और इन्हें लगता है कि जब बाय फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच जाएगा तो इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल पीस स्पिरिट को एक्टिवेट कर सकता है। तब पानी का कलर ब्लैक होने लगता है और ली को समझ आ जाती है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी बैकलैश है, तो सबको एरिना को खाली करने का कहता है। और लॉ एनफोर्समेंट वाले भी बाय को प्रोटेक्ट करते हैं, तब अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास बाय को बचाने के लिए समय कम है। सिचुएशन और खराब हो रही है और ली अपनी सारी पावर यूज करता है और बाय को याद दिलाता है कि कैसे वो इमॉर्टल बनना चाहता है। तब ली को रोकते हैं क्योंकि इससे वो अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहा है। ली कहता है कि बाय का फ्यूचर ब्राइट था, वो इसे नहीं बचा पाया। तब अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं क्योंकि बाय का बचने का कोई चांस नहीं लग रहा और ली बाय से माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। तब सब ब्लैक ड्रैगन को देखकर शॉक होते हैं जो बाय की हेल्प करने आया है। बाय फिर से नॉर्मल हो जाता है तो सब सोचते हैं क्या बाय की कंडेंसेशन की लेवल 10 से आगे निकल गया है। बाय को एनलाइटमेंट मिली है और रिकॉर्ड्स में लिखा है ऐसा होने पर बाय की इनेट स्पिरिट एक्टिवेट हो जाएगी। युआन सोचता है कि इसकी इनेट स्पिरिट कैसी होगी, लेकिन कुछ नहीं होता। युआन बाय से पूछता है एनलाइटमेंट से बाय को क्या जानने को मिला। बाय कहता है उसे एनलाइटमेंट रेल में कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, फिर उसे वहाँ कुछ मिला। एल्डर कहते हैं जल्दी से बताओ वो क्या चीज थी, लेकिन बाय कहता है कि फिर मैं उठ गया और अब मैं भूल गया हूँ वो क्या था। नॉर्दर्न बैंक पार्टिसिपेंट्स कहते हैं लगता है बाय इनेट स्पिरिट एक्टिवेट करने में फेल हो गया। तब क्लाउड्स ब्लैक होने लगते हैं और सब इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि इसके बीस्ट की एक फिंगर इतनी बड़ी है। वो बीस्ट वापस चला जाता है, लेकिन युआन खुश है कि हमारे सेक्टर के पास इतना टैलेंटेड डिसाइपल है। बाय कहता है कि मैं खुश हूँ, मैं आप सबकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरा। और नॉर्दर्न एल्डर्स को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है सिर्फ वही नहीं है जो टॉप टेक्निक सीख सकते हैं। एक महीने बाद आज टॉप चूजन सैक्रेड रेल में मेडिटेट करके बाहर आए हैं और अब अर्थली वेन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जो हर 60 साल बाद होती है शुरू होने वाली है। उधर उन्हें दूसरे 3 सेक्टर्स के साथ रिसोर्सेज लेने के लिए कंप्लीट करना होगा। ये बहुत डेंजरस जगह है और बचने का चांस कम होगा। लोगों को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उनके पास मार्शल बाय है। बाय कहता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बैटल हमारा सेक्टर ही जीतेगा। टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट किया जाता है तो सारे चोजन अगले एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। हमें बताया जाता है कि हेवन टीचिंग लेवल बहुत सारे सेक्टर्स को स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। स्पिरिट सेक्टर के अलावा यहाँ ब्लड स्ट्रीम, प्रोफाउंड स्ट्रीम और पेज स्ट्रीम सेक्टर है। ये चारों सेक्टर हर समय आपस में कम्पीट करते रहते हैं और अगर किसी भी सेक्टर ने ऐसा दिखाया कि वो कमजोर है तो दूसरा सेक्टर उन पर हमला कर देगा। अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सीक्रेट लैंड खुल गई है तो हर सेक्टर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेगा। तब बोलने वाला मंकी बताता है कि एक सेक्टर के फ्यूचर के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर कितने इंपॉर्टेंट है और सोचता है कि बाय का फ्यूचर क्या होगा। उधर शिप पर बाय कहता है कि मैंने इस बैटल के लिए अपना सारा सामान बेच दिया, इसलिए मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच कर रहूंगा। बाय को बताया जाता है कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं उसका नाम फ्लाइंग स्वॉर्ड अबिस है। हर 60 साल बाद उधर जाने का चांस मिलता है और हर बार कंपटीशन टफ होता है। ली बताता है कि इसने दूसरे सेक्टर के टॉप चूजन को स्टडी किया है और उनमें से हर एक की पावर किसी दूसरे से कम नहीं है। तब बहुत टैलेंटेड और पावरफुल कल्टीवेटर है। ली बाय से कहता है कि तुम इस सेक्टर के टॉप चूजन हो और सबकी नजरें तुम पर होंगी, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा और अगर कोई भी खतरा नजर आता है तो जेड पेंडेंट की हेल्प से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाना। वो फालिंग स्वॉर्ड अबिस में पहुंच गए हैं। उधर प्रोफाउंड स्पिरिट सेक्टर का चोजन जिंडाओ अपने भाई से बात कर रहा होता है। उसका भाई बताता है कि इस बार रिसोर्सेज बहुत कम है और लोग ज्यादा। जिंडाओ कहता है कि हमें बस दूसरे पार्टिसिपेंट्स को रास्ते से हटाना होगा। एक आदमी जो कि उनके रास्ते में आ सकता है ब्लड सेक्टर का टॉप चूजन सन है, जिसने एक बार एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मारा था। तब सन भी वहां आ जाता है और फिर दूसरे सेक्टर के भी चोजन एक एक करके आने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि वैसे तो ये कंपटीशन है लेकिन असल में ये सेक्टर की बैटल है। सीक्रेट लैंड में जाने के लिए पोर्टल ओपन होते हैं और सन उन दोनों को कहता है अंदर जाकर पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। बाय भी पोर्टल के अंदर जाता है लेकिन अंदर डिसाइपल अभी से ही लड़ने लगते हैं। हर कोई किसी न किसी से फाइट कर रहा है और बाय को समझ आ जाती है ये जगह बहुत डेंजरस है। वो इस सब में नहीं पढ़ना चाहता और फालिंग स्वॉर्ड अबिस में जाने के लिए पोर्टल ढूंढता है, लेकिन जिंडाओ ने उस पोर्टल पर कब्जा कर लिया है और कहता है कि बाकी के पोर्टल्स पर भी अपने आदमी बिठा दो। बाय एक पोर्टल देखता है जहाँ कुछ इंजर्ड डिसाइपल्स खड़े होते हैं। इन्हें लगता है कि आज उनका आखिरी दिन है, लेकिन तब वो बाय को जाते हुए देखते हैं और इन्हें लगता है कि बाय इन्हें छुपकर प्रोटेक्ट कर रहा था। वो बाय से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन्हें भी साथ लेकर किसी पोर्टल में जाए। बाय को पता है कि जो पोर्टल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बताते हैं कि वो भी वीक नहीं है। उन्हें इस तरह देखकर बाय कहता है कि तुम लोग घबराओ नहीं, हम सब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच जाएंगे। जब तक हम प्लान के हिसाब से चलेंगे हम जीत जाएंगे। बाय की स्पीच से वो इतना मोटिवेट होते हैं कि अभी बाय ने स्पीच खत्म नहीं की होती और उधर वो पोर्टल गार्ड को हरा देते हैं। वो बाय को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहते हैं और इससे पहले बाय कुछ कहता वो उसे लिए बिना पोर्टल में चले जाते हैं। बाय लकी होता है क्योंकि हुयांग को एक पोर्टल मिल गया है और वो दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन वो पोर्टल भी गायब हो जाता है। फिर वो दूसरे पोर्टल में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरे लोग इन्हें जाने नहीं देते। आखिर में उन्हें एक पोर्टल मिलता है जिसके आसपास कोई नहीं है। बाय जाने लगता है लेकिन हुयांग इसे बताना चाहता है अंदर बहुत खतरा है, इसलिए हम दोनों को साथ रहना चाहिए। तब हुयांग के जाने के बाद उस पोर्टल का भी टाइम खत्म हो जाता है। बाय कहता है कि वो कितना अनलकी है। तब वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि बच्ची जाल में फंस गई। वो बाय पर ब्लड प्रिजन टेक्निक यूज करते हैं और बाय को लगता है ये बस उसका ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाय गलत होता है। वो ग्रुप बताता है कि बाय को ये बैरियर 3 दिन तक बाय नहीं आने देगा। वो बताते हैं कि वो बाय को ही ढूंढ रहे थे और वो खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे, लेकिन बाय को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक नहीं पहुंचने देंगे। बाय को समझ आ जाती है वो अपनी पावर्स को छुपा नहीं सकता और एक टेक्निक यूज करता है जिससे वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि वो टेलिस्मैन खराब होता है। ब्लड सेक्टर वाले कहते हैं कि वो कुछ भी कर ले बाहर नहीं आ पाएगा। बाय हमेशा से रेडी होकर आता है और बहुत सारे टेलिस्मैन निकालता है। बाय सोचता है कि मैंने जोश में आकर ज्यादा टेलिस्मैन यूज कर लिए। तब बाय बैरियर तोड़कर बाहर निकल जाता है। उधर सन अपने कंपास से वो पोर्टल ढूंढ रहा है जिससे वो फालिंग स्वॉर्ड अबिस में उस जगह जा पाएगा जहां मास्टर वूजी को बहुत सारी अर्थली की मिली थी। तब बाय आकर उधर गिरता है और बाय उसकी बेल्ट और कपड़े देखकर समझ जाता है ये ब्लड सेक्टर का सन है जिसका ली ने बताया था। बाय कहता है अगर उसने दिखाया कि वो वीक है तो संग उस पर अटैक कर देगा।
सांग को भी पता है कि हम दोनों ही चोजन डिसाइपल हैं और अगर फाइट की तो दोनों इंजर हो जाएंगे। जैसे ही सांग उसे ये बात बताने के लिए हाथ ऊपर करता है, बाय को लगता है कि वो अटैक करने वाला है, इसलिए भाग जाता है। बाय बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मेन लगाने लगता है। तब बाय पास एक पोर्टल देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है, मेरे प्यारे पोर्टल तुम कहाँ थे। बाय जल्दी से पोर्टल में चला जाता है। अंदर सोर्ड फॉलिंग अबिस में सोर्ड काम करना बंद कर देती है, लेकिन बाय छाते की हेल्प से नीचे उतरता है। बाय का मेन गोल अर्थली की जमा करना है। तब एक फीन बीस्ट बाय पर अटैक कर देता है। ली ने बताया था ये बीस्ट अर्थ की एब्जॉर्ब करके जिंदा रहते हैं। जब वो बीस्ट मरता है तो बाय को थोड़ी सी की मिल जाती है। बाय खुश हो जाता है और सारे फीन बीस्ट को बुलाता है, जल्दी से आओ और मेरी बोतल को बांध दो ताकि मैं इस अर्थली वेन की से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर पहुंच जाऊं। 1 घंटे बाद भी कोई बीस्ट नहीं आता। अब बाय को लगने लगता है कि इस बोतल को भरना इम्पॉसिबल है। तब मिट्टी उड़ती है और बाय देखता है कि जिन स्टूडेंट की बाय ने हेल्प की थी बहुत इंजर हो गए हैं और किसी ने इन्हें पॉइजन किया है। वो बाय से कहते हैं, भागो, ये एक ट्रैप है। लेकिन देर हो जाती है और सारी तरफ पॉइजन फैल जाता है। बाय को समझ आ जाती है ये पॉइजन बनाने में कौन सी हर्ब यूज हुई है और वो उस अटैक को खत्म कर देता है। वो बाय से कहते हैं कि भाग जाओ, लेकिन बाय नहीं भागता और उन्हें पॉइजन रोकने के लिए एक पिल देता है और फिर उन्हें बाय टेलीपोर्ट कर देता है। कोई बाय को एक मेडिसिन जीनियस कहता है क्योंकि उसने इतनी जल्दी पॉइजन फार्मूला क्रैक कर लिया। इस पॉइजन अटैक के पीछे ये आदमी है। बाय से कहता है कि तुम एक कायर हो जो पॉइजन से मासूम लोगों की जान ले रहा है। वो आदमी बाय पर अपने पॉइजन से अटैक करने लगता है, लेकिन बाय वेटलैंड किंगडम टेक्निक से उसका अटैक रोक देता है। फिर बाय छुपकर वो पिल खाता है जिससे उसकी बॉडी से सारा पॉइजन निकल जाता है। लेकिन तब वॉन बाय से टकराती है जिसे बाय गिरने से बचा लेता है। वो नहीं चाहती कि बाय उसे टच करे, लेकिन फिर गुस्सा होती है जब बाय उसे छोड़ देता है। तब बाय ये देखकर खुश होता है कि इसके पीछे बहुत सारे फीन बीस्ट पड़े हैं और अब बाय को बहुत सारी अथली वेन की मिल जाएगी। उधर वो आदमी जिसने बाय पर अटैक किया था कहता है कि बाय की जो इन्फॉर्मेशन मिली थी गलत है क्योंकि बाय ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाय बहुत सारे बीस्ट से लड़ने के बाद लंबी सांस लेता है और खुश होता है कि उसे बहुत सारी की मिल गई। तब बाय को याद आता है ये बीस्ट वॉन के पीछे पड़े हुए थे और इसे लगता है कि वॉन लकी है, इसलिए वो वॉन को कहता है, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन वॉन को याद आता है कि बाय ने उस दिन क्या किया था, इसलिए वो मना कर देती है। बाय उसे बताता है कि वो एक एक्सीडेंट था। बाय बताता है वो अकेले फीन बीस्ट से नहीं लड़ पाएगी और साथ में दूसरे डिसाइपल्स भी उस पर अटैक कर सकते हैं। वॉन मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर, बाय उससे 10 कदम दूर रहेगा। अभी बाय ने बहुत सारी की जमा करनी है। तब ऊपर से कोई उन पर नजर रख रहा होता है। उधर हमें दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी दिखाए जाते हैं जो फीन बीस्ट से लड़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फाइट नहीं कर रहे और दूसरों को मारकर की जमा कर रहे हैं। उधर बाय बीस्ट को मारने की जगह ये जानने की कोशिश करता है ये बीस्ट वॉन का पीछा ही क्यों कर रहे थे। वॉन को समझ नहीं आ रही कि बाय क्या कहना चाहता है। बाय बताता है ये बीस्ट पावरफुल है, लेकिन इनकी आंखें बहुत पहले ही खराब हो गई हैं। बाय कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और एल्डर की बू वाली सॉक्स फेंकता है जिसे कोई भी जिंदा चीज नहीं सूंघ पाती। वॉन को लगता है बाय पागल हो गया है, लेकिन बाय बताता है कि बीस्ट रिएक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब वो किसी चीज को स्मेल नहीं कर पाते। अगर ऐसा है तो फिर वो स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर रहे होंगे और वॉन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तब वॉन बाय को एक फीन मोस्टर से बचाती है। तब अचानक एक आदमी लीशैन उन पर अटैक करता है और कहता है कि चुपचाप अपनी अर्थली वेन की मुझे दे दो, उन्हें एनिमीज ने घेर लिया है। तब एक सैंडस्टॉर्म इधर ही आने लगता है। लीशैन भाग जाता है और जाते हुए कहता है कि इस बार तुम बच गए। तब कोई उन्हें अभी भी उस बीच पर बैठकर देख रहा होता है। बाय और वॉन एक सैंड ट्रैप में फंसकर एक केव में गिर जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें बाय जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता और जब से बाय को वॉन मिली है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। बाय उस सैंड स्पिरिट की बात कर रहा है। तब वॉन बताती है कि वो एक फीन स्पिरिट था। बाय शॉक होता है क्योंकि ली ने बताया था कि फीन स्पिरिट फॉलिंग स्वॉर्ड अबिस का सबसे स्ट्रॉन्ग मोस्टर है और जब कभी भी वो नजर आए तो भाग जाओ। कहा जाता है कि बीस्ट इस वर्ल्ड की नहीं है और फॉलिंग स्वॉर्ड अबिस में ट्रैप हो गए थे और यहाँ अर्थली वेन की को ऑब्जर्व करने के बाद वो और भी पावरफुल बन गए। वो स्पिरिट भी वॉन की स्पिरिचुअल एनर्जी के पीछे आया था और अगर वो किसी को पकड़ ले तो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चूस लेते हैं। तब वो दोनों किसी चीज को सेंस करते हैं और फिर इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। बाय को डर लग रहा है कहीं वो फीन स्पिरिट ना हो और वॉन से कहता है डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वॉन कहती है अगर तुम मेरे पीछे छुपोगे तो मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे। अंदर केव में कोई चीज होती है। वॉन ये देखकर डर जाती है कि वो चीज बाय के सर पर बैठी है। ये एक एग होता है। वॉन पैनिक हो जाती है और उस एग पर अटैक करने लगती है, लेकिन सारे अटैक बाय को लग रहे होते हैं। वॉन कहती है मैं एक ही पावरफुल अटैक से इन्हें खत्म कर दूंगी, लेकिन बाय कहता है रुक जाओ, मैं और नहीं सह सकता। तब एग वापस आ जाता है और इन्हें समझ आ जाती है ये फीन स्पिरिट नहीं हो सकता क्योंकि ये अटैक नहीं कर रहा। जब से बाय ने इसे पकड़ा है वो चीज शांत हो गई है। ऐसे लगता है कि वो बाय के साथ रहना चाहती है। बाय इस पर फेस बनाता है और इसका नाम टी डान रख देता है। वॉन कहती है ये सोचो हम बाय कैसे निकलेंगे। बाय कहता है तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक प्लान है। वॉन हैरान होती है कि बाय इस सिचुएशन में भी निकलने की जगह पिल रिफाइन कर रहा है। बाय पिल बना रहा होता है लेकिन कोल्डन फट जाता है और बाय वॉन के ऊपर होता है। बाय कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लोजन से बचा रहा था और बताता है मैं ऐसी पिल बना रहा हूँ जिससे फीन बीस्ट इस पिल के पीछे आएंगे। बाय जल्दी से अपनी अर्थली की वाली बोतल भरकर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में जाना चाहता है, लेकिन वॉन बताती है कि अभी हम दोनों इन पत्थरों के नीचे दबकर मर जाते। बाय कहता है ये केव स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो गलत होता है जब केव में क्रैक पड़ने लगते हैं और वो टूटने लगती है। वॉन फीन बीस्ट को गाली देती है जिनकी वजह से वो बाय के साथ फंस गई। केव तेजी से टूटने लगती है और बाय को लगता है कि हम मरने वाले हैं और वॉन से कहता है कि अगले जन्म में मिलेंगे। लेकिन तब पत्थर गिरना बंद हो जाते हैं और उन्हें ऊपर एक रोशनी नजर आती है। तब बाय और वॉन बाहर निकलते हैं, लेकिन ये कोई अलग ही जगह होती है। उन दोनों ने अभी बहुत सारी की जमा करनी है। बाय कहता है मेरी की कम हो गई है और उसे लगता है कि उसकी बोतल में होल है। वॉन कहती है तुम हो ही अनलकी। बाय फिर से वो पिल बनाने लगता है जिससे वो बहुत सारे फीन बीस्ट को पकड़ पाएंगे। वॉन जाने लगती है, लेकिन तब बाय बताता है अगर वो गई तो वो उसे फीन बीस्ट से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और उसे बताता है कि कैसे सारे फीन बीस्ट इसी के पीछे आते हैं। वॉन साथ रहने के लिए मान जाती है जब तक वो इस अबिस में है। बाय कहता है घबराओ नहीं, इस बार मेरा प्लान काम करेगा। उधर सन जिंडाओ से कहता है अगर मरना नहीं चाहते तो अपनी की मुझे दे दो। लेकिन तब मौसम खराब होने लगता है। वो सब सोचते हैं किसी जगह कोई प्लेयर निकला है, लेकिन ये सब बाय की पिल की वजह से हो रहा होता है। वॉन भी हैरान होती है कि ये सब बाय कर रहा है।
भाई बताता है कि कैसे वो एक जीनियस है जब वो पिल बना लेता है। वोन कहती है देखते हैं कितने बीस्ट आते हैं। तब 1 घंटा गुजर जाता है और कोई बीस्ट नहीं आता। लेकिन तब वोन एक बीस्ट को सेंस करती है। सोन और जिंटाओ भी ये देखकर हैरान होते हैं कि कैसे बीस्ट जिन्हें ढूंढना टफ है एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। वो उनके पीछे भागते हैं क्योंकि ये बहुत सारी अर्ली वेन की जमा करने का गोल्डन चांस है। दूसरे डिसाइपल्स भी देखते हैं बीस्ट एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं। उधर भाई कहता है देखा मेरी पिल का कमाल, इतने सारे बीस्ट मेरी पिल खाने आए हैं। सारे बीस्ट उन पर अटैक करने लगते हैं। बहुत सारे बीस्ट मारने के बाद भाई को गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बोतल अभी तक भरी नहीं। वोन की बोतल भर गई है इसलिए वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट करने जाती है। लेकिन अब सारे बीस्ट वोन की जगह बाई का पीछा करने लगते हैं। बाई और भाग नहीं सकता और एक पावरफुल अटैक करता है जिससे 100 मीटर के अंदर अंदर सारे बीस्ट मर जाते हैं। आखिर में बाई की बोतल भी फुल हो जाती है। तब फैंगलिंग आकर बाई से वो बोतल छीन लेता है लेकिन फिर उससे सोम छीन लेता है। बाई कहता है अरे भाई मेरे से तो पूछ लो। बाई शौक होता है जब वो उसकी बोतल लेने के लिए लड़ने लगते हैं। बाई भी बोतल लेने की कोशिश करता है और आखिर में बोतल ले ही लेता है। अभी भी बहुत सारे फीन बीस्ट बाई के पीछे हैं। बाई को एक आइडिया आता है और वो पिल की हेल्प से उन सारे बीस्ट को उन लोगों के पीछे लगा देगा। लेकिन तब उसके पीछे वोन आकर गिरती है। तब शौक हो जाते हैं जिसने वोन को फेंका है वो एक छोटी बच्ची है। तब सोचते हैं कि एक छोटी बच्ची फ्लाइंग सोर्ड अबिस में क्या कर रही है। तब शौक हो जाते हैं जब कोई बताता है भागो ये एक फीन स्पिरिट है। वोन कहती है ये बाई की गलती है क्योंकि उसकी पिल ने इसे अट्रैक्ट किया। बाई की स्मोक पेल से सब बचकर भाग जाते हैं। लेकिन वो लड़की बाई से कहती है आओ मेरे साथ खेलो। बाई छुपने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो लड़की बाई का पीछा ही नहीं छोड़ रही। तब बाई आखिर में बचकर निकल गया था लेकिन तब ली शैन और उसका ग्रुप उसे रोकते हैं। वो बाई से उसकी बोतल मांगते हैं और अगर बाई ने दे दे तो वो बाई को छोड़ देंगे। बाई सोचता है कि वो फीन स्पिरिट पास ही होगी और ऐसे दिखाता है कि वो बोतल देने वाला है। लेकिन फिर बाई वो पिल ली शैन के मुंह में फेंक कर भाग जाता है। वो स्पिरिट पिल को सेंस करके आती है। उधर बाई बहुत दूर भाग गया है। बाई कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचना होगा ताकि मैं इस जगह से बाहर निकल पाऊँ। बाई कहता है कि वो लड़की यहाँ नहीं आ पाएगी लेकिन वो गलत होता है। वो फिर से उस लड़की से बचकर भागने लगता है। उधर ली शैन का ग्रुप बाई को ढूंढ रहा होता है और एक आदमी बताता है कैसे बाई एक चालाक लड़का है। तब वो किसी को देखते हैं और उन्हें लगता है ये बाई है जिसने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तब उसे बहुत पीटने के बाद उन्हें पता चलता है ये बाई नहीं है, ब्लड स्ट्रीम सेक्टर का ये जैंग है। उधर वो लड़की बाई का पीछा नहीं छोड़ रही। बाई कहता है मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। तब बाई ली शैन को देखता है जो ठीक नहीं लग रहा। वो लड़की बताती है कि उसने इसे अपना पेट बना लिया है। वो लड़की अपने नए खिलौने से बाई पर अटैक करती है। तब वो रुक जाती है जब बाई कहता है वो उस लड़की के साथ खेलेगा। भाई कहता है कि हम एक गेम खेलेंगे, तुम छुपो मैं तुम्हें ढूंढूंगा। लड़की कहती है नहीं तुम छुपो मैं तुम्हें ढूंढूंगी और मैंने अगर तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें मेरा पपेट बनना होगा। जैसे ही वो लड़की गिनती गिनने लगती है भाई वहां से गायब हो जाता है। पास में सान को लिशान का ग्रुप मिलता है जिन्हें उस लड़की ने मारा है और उनकी अर्थली की बोतल्स भी नीचे ही पड़ी होती है। तब बाई वहां से गुजरता है और सान को समझ आ जाती है कि फीन स्पिरिट बाई के पीछे पड़ी है। सन को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी बोतल अब फुल हो गई है, इसलिए वो उधर जाता है जहाँ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कर पाएगा। उधर फीन स्पिरिट बाई को ढूंढ लेती है लेकिन बाई भाग जाता है और कहता है कि मैं अभी रेडी नहीं था। वो लड़की बाई को एक और चांस नहीं देती और बताती है कि हमारी क्या डील हुई थी। स्पिरिट बाई की सोल लेने लगती है लेकिन बाई कहता है कि वो अभी हारा नहीं है और अपने कॉल्ड्रन को समन करता है। इससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है लेकिन वो लड़की बताती है कि उसे मजा आ रहा है। बाई पेल बॉम्ब फेंक कर भाग जाता है। वो लड़की बाई से कहती है कि इस बार अच्छे से चुपना। उधर एक लड़का शान किसी डिसाइपल से उसकी की बोतल मांग रहा होता है। तब बाई भागते हुए शान से टकराता है। शान का आर्टिफैक्ट उसे बताता है बाई की बोतल की से भरी हुई थी। शान उसके पीछे भागता है लेकिन उस लड़के को लगता है कि बाई ने उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया है। उधर बाई भाग भाग कर थक जाता है और सोचता है जब तक वो आखिरी पेल उस लड़की को नहीं देगा वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, अगर वो उसे पेल दे दे तो उसकी जान नहीं लेगी। तब शान वहाँ आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ फेमस जीनियस पपेट रेजर शान। लेकिन बाई को नहीं पता ये कौन है। शान पॉइंट बनाता है और उसे कहता है कि अपनी की वाली बोतल मुझे दे दो। बाई उसी समय वो बोतल दे देता है लेकिन खाली होती है। शान फीन स्पिरिट को देखकर डर जाता है। बाई ने थोड़ी सी पेल उस बोतल के साथ लगाई थी और ये बात फीन स्पिरिट को समझ आ जाती है। स्पिरिट बाई पर अटैक करती है। बाई ये देखकर हैरान होता है जब शान का पेंडेंट उस स्पिरिट को पास नहीं आने देता। शान किसी ऐसे के पास खड़ा नहीं होना चाहता जिसके पीछे फीन स्पिरिट लगी है। बाई कहता है तुम कैसे जीनियस हो जो छोटी सी स्पिरिट से डरा है। बाई कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं तो वो पेंडेंट मुझे दे दो। लेकिन शान बाई पर एक पावरफुल अटैक करता है। बाई इजीली अपनी शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तब शान एंशिएंट पॉइजन जार और ब्लड वुड कॉफिन यूज करता है। इस कॉफिन को खून के प्यासे ट्री से बनाया गया है जो एक बार किसी को पकड़ ले तो उसका सारा खून चूस लेता है। और इस जार में 100 तरह के खतरनाक पॉइजन है जिन्हें हेवन रीचिंग रिवर से 10 साल में बनाया गया। इसका एक ड्रॉप किसी को भी पिघलाने के लिए काफी है। बाई ऐसे दिखाता है जैसे वो डर गया और बताता है कि सिर्फ शान ही नहीं है जिसके पास कीमती खजाने हैं। शान बाई के ट्रेजर को देखकर इंप्रेस होता है लेकिन ऐसे दिखाता है कि वो इंप्रेस नहीं हुआ। बाई उसे एक नाइफ दिखाता है जो एक रिफाइंड आयरन से बनी है जिसे पाथ कल्टिवेशन माउंटेन्स में कई सालों तक रिफाइन करने के बाद इस नाइफ से हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल हर्ब्स काटी गई। शान कहता है कि इसमें क्या कमाल की बात है, इससे गाजर मूलियां ही तो काटी हैं। शान बाई का ध्यान भटकाता है तब उसका पेट बाई का पाउच चुराने लगता है लेकिन वो पपेट मर जाता है। बाई बताते हैं उसका पाउच स्पिरिट रिफाइंड है और मेरी परमिशन के बिना कोई इसे छू भी नहीं सकता। वो दोनों फिर से अपने कीमती आर्टिफैक्ट्स दिखाने लगते हैं। घंटे गुजर जाते हैं और दोनों दिखा रहे होते हैं कि किसके पास ज्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं। तब शान हार मान लेता है जब बाई कहता है कि उसकी सोर्ड 3 बार स्पिरिट रिफाइंड हुई है और ये एक नहीं बहुत सारी सोर्ड्स होती हैं। शान बाई को वो पेंडेंट दे देता है। बाई शान को थैंक्स कहता है और कहता है कि सारी सोर्ड्स तुम रख लो। जब फीन स्पिरिट आती है तो शान डर जाता है और बाई को कहता है कि बाई मुझे बचा लो। बाई कहता है डरो नहीं, हमारे पास पेंडेंट है। लेकिन पेंडेंट काम नहीं करता, स्पिरिट अटैक करने लगती है। तब शान पेंडेंट का दूसरा पीस छोड़ता है जिससे वो फीन स्पिरिट को रोक लेते हैं। बाई शान को थैंक्स कहता है और उसे बताता है जो सोर्स तुम्हें मैंने दी थी वो फेंक दो क्योंकि उन पर पॉइजन लगा है। शान रोते हुए भाग जाता है। बाई फीन स्पिरिट से कहता है अब मेरा पीछा छोड़ दो। उधर सोंग उस जगह पर जाता है और कहता है कि सबसे पहला मैं ही हूँगा जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट करेगा
उधर बाई भी इसी जगह आ रहा होता है और कहता है कि काश यहाँ फ्लाइंग सोर्ड काम करती। बाई एक ब्रेक लेता है लेकिन हैरान होता है, जो बोतल थोड़ी देर पहले फुल थी अब खाली हो गई है। तब की एसेंस उस पाउच में जा रहा होता है। बाई को देखकर समझ आ जाती है तब से टीडान ये एसेंस खा रहा था। बाई कहता है अगर बच्चा गलती करे तो फादर को उसे पनिश करना चाहिए। बाई उसे कहता है अर्थली की बाहर निकालो, लेकिन टीडान आग उगलकर अपने फादर के बाल जला देता है। बाई कहता है कि मुझे अपना सबसे पावरफुल मूव यूज करना होगा, भीख मांगना। और एक्स से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा कितने अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए मुझे अर्थली की दे दो ताकि मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कर लूँ। तब एक्स को कुछ होने लगता है और पास में सॉन्ग भी कुछ कर रहा होता है। लोग सोचते हैं किसी ने अभी से ही टाइट बुला ली और सॉन्ग टाइट को बुलाता है। सॉन्ग पावर के आने का वेट कर रहा होता है लेकिन वो कहीं और चली जाती है। सॉन्ग देखता है कि वो पावर बाई को मिल गई है। बाई को टाइट मिलने से पहले उधर हम देखते हैं कि दूसरे पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे थे। वो सब सोच रहे होते हैं कि वो पहले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पहुंचेंगे, लेकिन शौक होते हैं कि कोई उनसे आगे निकल गया। तब को लगता है कि ये सॉन्ग है क्योंकि वो हम सबसे पावरफुल है। उधर सॉन्ग भी सरप्राइज होता है क्योंकि पहली टाइट बाई को मिल गई। सॉन्ग भी पीछे नहीं रहना चाहता और एक सीक्रेट टेक्निक से एक और टाइट बुलाता है। लोग कहते हैं एक और टाइट बन गई है। टिंडो बताता है ये सॉन्ग की ब्लड सेक्टर टेक्निक है। उधर बाई पहली टाइट के नीचे कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि अथली वेन की को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ जोड़ना इसे इजी लग रहा होता है। दोनों एनर्जीज मिलकर एक टोर्नेडो बनाएंगी और बाई को बस उस टाइट को एक स्पिरिचुअल सी में बदलना है। बाई कहता है मैं लकी हूँ, पहली टाइट मुझे मिली। लेकिन तब बाई देखता है कोई उसकी अथली की एब्जॉर्ब कर रहा है। बाई को याद आता है कि ली ने बताया था फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचते समय टाइट्स एक दूसरे के साथ की के लिए कंपीट करेंगी। जितनी टाइट्स को तुम एक्टिवेट कर पाओगे वही नंबर तुम्हारा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का लेवल होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितनी टाइट्स बनाओगे इन्हें संभालना टफ हो जाएगा और छोटी सी गलती से सारा प्रोसेस खराब हो सकता है। बाई अपना पर्पल कॉल्ड्रन और फिर अपना सी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन यूज करता है। ये देखकर सबको पता चल जाता है जिसे गोल्डन टाइट मिली है वो बाई है। दूसरे कल्टीवेटर्स भी अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करते हैं और लोग देखते हैं कि जितनी भी टाइट्स हैं सब टॉप यूजर ने बनाई है। बाई कहता है कि उसने 4 टाइट्स बना ली हैं और अब 5वीं टाइट बनाने जा रहा है। लेकिन तब गोल्डन चेन्स इसे पकड़ लेती हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इन्हें तोड़ने के लिए बाई और अर्थली की एब्जॉर्ब करता है। लेकिन तब फिर से तंग इसकी की चुराने लगता है। टॉन देखता है कि सन ने बाई की सारी की ले ली है और कहता है कि बाई स्ट्रॉन्ग है लेकिन इस बार इसका ओपोनेंट सॉन्ग है। टॉन के पास भी एक प्लान है लेकिन वो भी वेट करेगा। तब टीडान उसके सर पर आकर लगता है। पास में कुछ और कल्टीवेटर्स भी टाइट बनाते हैं। टॉन सोचता है अपनी टाइट की हेल्प से इनकी टाइट चुरा लूं, लेकिन बाकी सब भी यही सोच रहे होते हैं। सॉन्ग को जितनी की चाहिए एब्जॉर्ब करने ही वाला है और ये सोचकर हंसता है कि उसने बाई की सारी की ले ली। तब सॉन्ग कुछ सेंस करता है। सॉन्ग देखता है किसी चीज ने उसकी थोड़ी सी की एब्जॉर्ब कर ली है। उधर गोल्डन टाइट के नीचे बाई चेन को तोड़ने की कोशिश करता है और याद करता है कैसे उसका सपना इमॉर्टल बनना है। बाई कहता है वो अर्थली की के बिना भी ये चेन तोड़ लेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है और बाई की एनर्जी खत्म होने लगती है। तब उसका एक उसे अर्थली की देता है जो वो चुरा कर लाया है। इसकी हेल्प से बाई चेन को तोड़ लेता है और अपने एक को थैंक्स कहता है। बाई का 5th लेवल भी पूरा हो जाता है। सॉन्ग भी ये देखता है तो कहता है कि बाई की 5वीं टाइट स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि उसने बाकियों की तरह कोई सीक्रेट टेक्निक यूज नहीं की। बाई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर उसने टेक्निक्स यूज ना की। बाई कहता है वो सबको दिखाएगा पावरफुल टेक्निक क्या होती है और लेवल 6 की टाइट बनाता है। लेकिन सब शौक होते हैं क्योंकि ये टाइट भी नॉर्मल होती है। फैंगलिंग बताता है कि कैसे बाई के कर्डन ने 2nd और 3rd टाइट बनाई और ड्रैगन एलिफेंट ने 4th और 5th, अब 6 और 7 टाइट वेटलैंड किंगडम से बनाई होगी। बाई को सिर्फ यही टेक्निक्स आती हैं और अब बाई और आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरे डिसाइपल्स भी कहते हैं कि बाई किसी काम का नहीं है क्योंकि इसने कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं सीखी। टीएनयू कहता है कि अगर उसके पास वेटलैंड किंगडम टेक्निक होती तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पीक पर चला गया होता। उधर बाई को लगता है कि ड्रैगन एलिफेंट टेक्निक से वो हायर लेवल टाइट नहीं बना पाएगा। तब बाई को याद आता है कि ली ने बताया था हाई लेवल टाइट को एक्टिवेट करने के लिए पावरफुल टेक्निक यूज होगी। बाई कहता है अब समय आ गया है और वेटलैंड किंगडम टेक्निक यूज करता है। ये मूव बहुत पावरफुल होता है और दूसरे ये देखकर शौक होते हैं कि बाई हम सब की ले रहा है। लाइन सोर्ड अवेस में अर्थली वेन की पहले ही कम है। टीएनयू को गुस्सा आता है कि बाई सबकी टाइट की पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। इतना ही नहीं, बाई 8वीं टाइट बना रहा है। अगर बाई ने ये टाइट बना ली तो सारी अर्थली की एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरे सेक्टर के चोजन ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए वो अपने लोगों से कहते हैं कि बाई को खत्म कर दो। वो लोग कहते हैं कि हम बाई को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पूरी नहीं करने देंगे। उधर शान भी की चुराने की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन तब बहुत सारे डिसाइपल्स को बाई की डायरेक्शन में जाते हुए देखता है। बाई जैसे दिखने वाला डिसाइपल भी भाग रहा है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे ट्रैप्स लगे होते हैं। जीशन सोचता है कि आखिर बाई ने कितने ट्रैप लगाए हैं। कुछ डिसाइपल्स बाई तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बाई ने 1000 हाई क्वालिटी प्रोटेक्टिव टैलिस्मैन लगाए हैं। बाई अंदर आराम से बैठा होता है, लेकिन उसे भी पता है कि ये बैरियर बहुत देर तक नहीं टिकने वाला और उसे उससे पहले अपनी 8वीं टाइट बनानी होगी। बाई अपनी अनटाइम पावर यूज करता है और सब शौक हो जाते हैं जब बाई अचानक 9वीं टाइट बनाने लगता है और ये अर्थली वेन की पीक है। बाई के सेक्टर मेंबर्स देखते हैं हुयन ने अपनी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बंद कर दी है और जाकर बाई की हेल्प करना चाहता है। पास कुछ डिसाइपल्स बताते हैं कि पीक अर्थली फाउंडेशन की पावर से कोई भी पागल हो सकता है और उन्हें लगता है कि बाई भी मास्टर वूजी की तरह हर चीज डिस्ट्रॉय करने लगेगा। टिंडाओ गुस्सा होता है कि उसकी लेवल 7 टाइट बाई ने अब्सॉर्ब कर ली। टैंगलिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ है। डिसाइपल्स बाई का बैरियर तोड़ लेते हैं और बाई पर फिर से अटैक करने लगते हैं। बाई की अनटाइम पावर ने 9वीं टाइट बनाई है और वो अभी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बाई सोचता है क्या मुझे जिंदा रहने के लिए 9वीं टाइट छोड़ देनी चाहिए। तब हुयन बाई को बचाने के लिए आ जाता है। जिंडाओ बताता है कि उसका भाई भी बाई को मारने गया है, लेकिन फैंगलिंग को वॉन रोक लेती है। वो बाई को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन फैंगलिंग कहता है कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता। उधर जिंडाओ सारे स्पिरिट सेक्टर डिसाइपल्स को हरा देता है, लेकिन हुयन अभी भी हार नहीं मानता और कहता है कि वो बाई को प्रोटेक्ट करेगा। बाई कल्टीवेशन पर फोकस कर रहा है, लेकिन वो पास हुयन और वॉन को सेंस कर सकता है। उधर हुयन बहुत इंजर हो गया है, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। फैंगलिंग बताता है कि अगर तुम मुझे थोड़ी देर के लिए रोक भी लोगे तब भी बाई नहीं बच पाएगा। हुयन कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे याद आता है कि जब बाई ने उसे लूशियन क्लैन वालों से बचाया था और अगर बाई उसे ना बचाता तो आज हुयन जिंदा ना होता। जिंडाओ शौक होता है क्योंकि हुयन इस अटैक को करने के लिए अपनी लाइफ ऐसा यूज कर रहा है।
वुयांग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके सोल डिस्ट्रक्शन अटैक करने लगता है, लेकिन तब हान ली आके उसे रोक देता है और बताता है कि वो बाई को हेट करता है, लेकिन किसी दूसरे सेक्टर को, उस स्पिरिट सेक्टर की डिसेबल को हर्ट नहीं करने देगा। उधर वॉन की हालत भी खराब होती है और वो फैंग लिंग की इंसल्ट करती है। फैंग लिंग पूछता है कि तुम बाई का साथ क्यों दे रही हो, इसमें तुम सबका फायदा है अगर बाई मार जाए, क्योंकि उसे लगता है बाई पीक असली वेन की लेने के बाद पागल हो जाएगा। 800 साल पहले मास्टर वूजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। नौवीं टाइड की पावर से वूजी की ह्यूमैनिटी खत्म हो गई थी और फिर उसने अबिस में सबको मार डाला। वॉन को बाई पर विश्वास है और उसे नहीं लगता कि बाई के साथ ऐसा होगा। उधर जिंडाओ ने बेहान ली को इंजर कर दिया होता है, लेकिन वो भी कहता है कि बाई बच जाएगा। आखिर में वो भी मान लेता है बाई का जिंदा रहना स्पिरिट सेक्टर की फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। बेहान ली और वॉन दोनों ही हार जाते हैं और फैंगलिंग वॉन को हिल से नीचे फेंक देता है। बाई इमोशनल हो जाता है लेकिन हिल नहीं पा रहा। वो सेंस कर सकता है कि उसके दोस्त खतरे में हैं। फैंगलिंग बाई पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे बाई की डिवाइन शील्ड टूट जाती है। उसे लगता है कि अब बाई का खेल खत्म, लेकिन ये देखकर शौक होता है जब बाई उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है और साथ साथ इसे भी अब्सॉर्ब कर लेता है। तब ये देखकर डर जाते हैं जब ब्लड रेड कलर की लाइट चारों तरफ फैल जाती है। ऐसा 800 साल पहले हुआ था जब वूजी ने कंट्रोल खो दिया था। तब बाई सामने आता है और जिंडाओ सबसे कहता है कि अभी चांस से अटैक करो, अभी बाई की फाउंडेशन स्टेबल नहीं हुई। बाई कहता है कि तुम जैसे कायर मुझे कभी नहीं मार पाएंगे और ऐसी पावर दिखाता है जो कभी किसी ने नहीं देखी। बाई बदल गया है क्योंकि वो बेरहमी से सबको मारा है। भागते हुए डिसेबल्स कहते हैं बाई एक डीमन है। जिंडाओ भी ये देखकर डर जाता है पीक असली वेन की पावर कितनी डेंजरस है, क्योंकि बाई बिना सोचे सबको मारा है। बाई कहता है कि उसने हमेशा से कल्टीवेशन की ताकि वो अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सके और वो किसी को मारना या फिर फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बाई को 9वीं टाइड कंप्लीट नहीं करने दी और उसके फ्रेंड्स को हर्ट किया, इसलिए सबको मरना होगा। जिंडाओ और उसके लोगों के अटैक बाई पर काम नहीं करते। तब बाई जिंडाओ पर एक पेनफुल अटैक करता है और जिंडाओ भी अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है, लेकिन बाई स्पीड से आकर जिंडाओ का अटैक रोक देता है और फिर जिंडाओ का खेल खत्म कर देता है। उधर ज़ीशेन भी बाई ने जो लाशों का ढेर लगाया है देखकर कहता है कि हिस्ट्री फिर से दोहराई जा रही है, क्योंकि एक और मास्टर वूजी पैदा हो गया है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।